नमस्कार, मैं हूं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हैं हरियाणा के करनाल की। आपने इस पुलिस कर्मचारी को अपने फ़ोन स्क्रीन पर बहुत बार पहले भी देखा होगा। इस तरह से झुग्गी झोंपड़ियों में समाज सेवा करते हैं। ज़रूरतमंदों को बहुत बार अलग अलग तरीके से सेवा करते देखा होगा, चाहे इनका जन्मदिन हो, अपनी एनिवर्सरी हो, बच्चों का जन्मदिन हो या कोई भी खुशी का पल। उस खुशी के पल को दुगना करने के लिए जो अच्छा प्रयास है वो ज़रूर प्रदीप बुक्कल जी द्वारा किया जाता है। फतेहपुर के रहने वाले हैं, करनाल के कैथल जिले के रहने वाले हैं और इस तरह से पहले भी वो समाज सेवी कर चुके हैं, समाज सेवा। और जहां पे हरियाणा सरकार द्वारा एक अच्छी पहल है, 13 से 15 तारीख हर घर पे तिरंगा लहराएगा। उस पहल को कामयाब बनाने के लिए, उस जो मुहिम है उसको कामयाब बनाने के लिए प्रदीप बुक्कल द्वारा एक अच्छा प्रयास जरूर किया जा रहा है। उन लोगों को तिरंगा मुहैया जरूर करवाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं अपने घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं, क्योंकि जो तिरंगे के बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो तिरंगा कहाँ से लाएंगे। ये सब बातें उसको मुहिम को अच्छा कामयाब बनाने के लिए प्रदीप बुक्कल है वो घर घर जाकर इनको जो झुग्गी झोंपड़ी में लोग हैं, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले ज़रूरतमंद हैं, उनको तिरंगा बांटते हुए नजर आ रहे थे। वो झुग्गी झोंपड़ियों के अंदर जाके बात की जाए या बाहर जो लोग खड़े हैं उनको, और लोगों को ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि अपनी झुग्गी झोंपड़ियों के ऊपर तिरंगा जरूर लहराए। इसके चलते एक अच्छा पहल है, अच्छा प्रयास जरूर है। इस तरह के प्रयास करते रहना चाहिए तिरंगे को लेकर, क्योंकि देश का सम्मान तभी बढ़ेगा अगर उनके पास तिरंगा होगा। क्योंकि इनके पास तिरंगा ही नहीं होगा तो ये बेचारे कैसे तिरंगा अपने घर पे फहराएंगे। पहले भी बहुत सी बार ऐसे अच्छे प्रयास जरूर कर चुके हैं, अच्छा काम करते रहते हैं, समाज सेवी हैं, अपनी जो ड्यूटी है उसको भी खूबी निभाते हैं और लोगों के जो इस तरह से प्रयास है वो भी जरूर किए जाते हैं। हम उनसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर की भी लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। किस तरह से जो बच्चे हैं उनमें एक क्रेज़ जरूर होता है तिरंगे को लेकर। वो हर कोई चाहते हैं कि उनको तिरंगा उनके पास हो, लेकिन पैसे के चलते, पैसे की कमी के चलते उनके पास तिरंगा नहीं मिल पाता उनको। और आज प्रदीप बुक्कल है वो पहुंचे हैं, समाज सेवी हैं, पुलिस में कार्यरत हैं। अपनी जो कमाई से कुछ पैसा बचता है या उसमें से कुछ कमाई में से कुछ पैसे निकाल कर इन लोगों पर लगाते हैं। किसी भी तरह का काम हो, किसी भी तरह का कोई इनका एनिवर्सरी, बच्चों की एनिवर्सरी, वाइफ की एनिवर्सरी किसी भी तरह की हो तो उसको खुशी को दोगुना करने के लिए इस तरह के जो अच्छे काम है वो ज़रूर करते रहते हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से अगर हाथों में इस तरह से बच्चों के तिरंगा होगा तो वो किस तरह से अपने आप को देश के प्रति गौरवान्वित महसूस करेंगे, तिरंगा फहराएंगे और जो हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है उसमें भी सहयोग जरूर करेंगे। हमारे देश की शान राष्ट्रीय भारत माता की देख पा रहे हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं भारत माता की जय करते हुए जरूर नजर है। हाथों में तिरंगा है, हाथों में तिरंगा लिए किस तरह से बच्चों के जो चेहरे हैं वो जरूर खिलखिलाते नजर आ रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ियों में अच्छा प्रयास है। हरियाणा सरकार जहां अच्छी पहल की है, अच्छा प्रयास किया है कि हर घर तिरंगा होगा। 13 से 15 तारीख हर जगह बिक्री के अंदर लगाए जा रहे हैं, वो जो डिपो धारकों के पास हो या फिर वो लघु सचिवालय के बाहर हो। लेकिन आज हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं उनके द्वारा एक अच्छा काम जरूर किया जा रहा है। इन बच्चों की कौन सूद लेता, इन बच्चों को कौन पूछता, इन झुग्गी झोंपड़ी वालों को कौन पूछता, उसके चलते एक अच्छा प्रयास जरूर किया जा रहा है। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। करनाल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट भी रहेगी। खबर को भी साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जो प्रदीप बुक्कल जी हैं उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। की जो एक तरह से मुहिम भी चलाई थी सरकार ने कि, लेकिन क्या कहना चाहोगे सर? सरकार की तरफ से भी स्कीम चली हुई है, हर घर तिरंगा अभियान चला हुआ है। तो मैंने उनको देखते हुए कि ये गरीब लोग हैं, ये दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो मैंने इनके लिए अपनी जेब से ही तिरंगे खरीद कर मैंने यहाँ इनको लाके बांटे हैं। और यही एक नारा है, हर घर तिरंगा लगाना है, भारत का मान बढ़ाना है, देश का मान बढ़ाना है। इसी को मैं 13 से 15 अगस्त ये प्रोग्राम चलेगा सरकार की तरफ से भी। और मैं सभी जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनसे भी अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगे खरीद कर वो लोगों तक पहुंचाएं कि ताकि हर घर तिरंगा पहुंच सके। प्रदीप जी कैसा महसूस करते हैं अपने परिवार के लिए? अपने बच्चों के लिए तो सारे करते हैं, लेकिन आप दूसरों के लिए कुछ हटके कर रहे हैं। मैम ये भी एक परिवार ही है, सिर्फ एक इंसान की सोच का फ़र्क है। परिवार सभी हैं पर इंसान को समय जितना भी लगता है थोड़ा बहुत अपने यहाँ समय निकालना चाहिए। और मेरी तरफ से जो बनता है, मेरा कोई फंक्शन होता है, कोई भी त्यौहार होता है
तो यहाँ मैं सेलिब्रेट करता हूँ इनके साथ, और चाहे वो मेरा जन्मदिन हो या मेरे बेटे का जन्मदिन हो या मेरी मैडम का जन्मदिन हो या मेरी सालगिरह हो या होली हो या दिवाली या कोई भी त्यौहार होता है, मैं यहीं आके सेलिब्रेट करता हूँ। तो सर उन लोगों को वो लोग सिर्फ बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अच्छी बात है, बढ़िया है, वो भी अपने रिश्तेदारों के साथ भी सेलिब्रेट करते हैं, पर कुछ समय इनके लिए भी दे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आज मैं इनके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि सारा देश आज़ादी के 75 वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से वो मना रहा है, पर इनको भी पता होना चाहिए कि कैसे पूरा देश झूम रहा है जश्न में, तो भी इन तक भी आवाज़ आनी चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो आप नौजवानों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे, क्योंकि नौजवान भी कहीं ना कहीं उसको भूल चुका है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं जो आज के युवा पीढ़ी है उनसे भी अपील करता हूँ कि तिरंगे का मान सम्मान करें। तिरंगे का मान बढ़ाना है और पूरे देश को चमकाना है, क्योंकि तिरंगा ही हमारे लिए सब कुछ है। इसके लिए हमारी जान भी चले जाए वो भी बहुत कम है। तो देख सकते हैं कि तस्वीरों में आप देख पा रहे थे किस तरह से प्रदीप बुक्कल हैं, अपना कोई भी खुशी का त्यौहार हो, खुशी का पल हो, उन खुशी के पलों को दोगुना करने के लिए इन बच्चों के बीच में समय समय पर आते रहते हैं। वो चाहे किसी भी कोने पर इस तरह से जो लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनके बीच में पहुंचते हैं। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं झुग्गी झोंपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, जो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए जिनको कड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है और बच्चों को पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वहीं पर आज उनके तिरंगा मुहैया करवाना एक बहुत बड़ी अच्छी प्रयास है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने जहां 13 से 15 अगस्त दिन जो अपनाए हैं, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं वो तिरंगा मुहैया तो नहीं करवा रहे, लेकिन उनकी पहल है कि हर घर पे तिरंगा जरूर होना चाहिए। उस मुहिम को कहीं ना कहीं साक्षात करने के लिए, उस मुहिम को सिरे चढ़ाने के लिए प्रदीप बुक्कल आगे आए हैं और उन बच्चों को, इन बड़ों को तिरंगा देकर ये कहते नजर आ रहे हैं कि देश का तिरंगा गौरवान्वित का है, उसको कहीं ना कहीं झुकने ना दे, उसको कहीं रुकने ना दे, इस मुहिम को, और लोगों के बीच में प्रयास करते नजर आ रहे हैं। माता जी झंडा मिला आज, क्या फिर आएंगे घरों पे अपने अपने? ठीक है, मिल गया, फिर आओगे आज अपने झुग्गी झोंपड़े ऊपर लगाओगे? फ्री में मिल गया, पहले तो पैसे देने पड़ते। लगाओगे ऊपर? है बहन जी आप भी? हाँ जी लगाएंगे। कौन देने आए हैं यहाँ पर आपको तिरंगा? ये कौन देने आए हैं? आप लोग नहीं, जो बांट रहे हैं वो तो सारे हैं। जानते हो उनको? पहले नहीं, जानते नहीं हो? पहले तो नहीं जानते थे, आज आए। तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से अपने अपने झुग्गी झोंपड़ियाँ हो, अपना घर हो, क्योंकि चाहे झुग्गी झोंपड़ी हो चाहे महल हो, जहाँ पे वो रहता है उसके लिए वही एक महल है। वहाँ पर उस अपने घरों के ऊपर ये तिरंगा जरूर फहराएंगे। देश का जो सम्मान है, तिरंगा गौरवान्वित है, उसको कहीं ना कहीं अब झुकने नहीं देंगे। जहाँ पे ज़रूरत थी, झुग्गी झोंपड़ियों में ज़रूरत थी तिरंगे को लेकर, क्योंकि हम तो अपने पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन इन झुग्गी झोंपड़ियों में तिरंगा नहीं होता, तो ये कैसे फहराते? हरियाणा सरकार की मुहिम को अब अच्छी जो रहा है वो प्रदीप बुक्कल देने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। प्रदीप बुक्कल का कहना है कि वो अपना कोई भी खुशी का पल हो, खुशी का क्षण हो, उस खुशी के पलों को इन जैसे लोगों के साथ साझा करते हैं, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हर कोई चाहता है कि उसके घर पर तिरंगा लहराए, लेकिन लहराएगा तब जब उसके हाथ में तिरंगा होगा। कुछ लोग हैं, उन लोगों ने तैयारी करनी शुरू कर दी है कि वो अपने घरों पे तिरंगा कैसे लहराएंगे। डंडे का भी मिल गया उनको, ठीक है, मिल गया तो तिरंगा ठीक है, लहराओगे पूरा ऊपर? बहुत लहराएंगे, और हम हवलदार जी का धन्यवाद करते हैं। इन्होंने गरीबों को झंडे का एहसास दिलाया, गरीब बच्चों को सहायता मदद की, और जब भी कोई त्यौहार आता है, जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी इनके घर में कोई जन्मदिन होता है, उन अवसरों पर ये गरीबों की हमेशा मदद करने आते हैं। अगर तिरंगा आपके हाथ में ना होता तो आप लहराते नहीं? कहाँ से लहराते? हम गरीब आदमी कहाँ से लेके आते? कहाँ से लेके आते? हरियाणा सरकार को भी जो कह तो दिया हर घर तिरंगा, आप सोचना चाहिए था अगर आपको पहले ही मुहैया करवा देते कुछ संस्थाओं द्वारा। हरियाणा सरकार से यही विनती करते हैं, जितने भी गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उन सब का ख्याल रखे, और जिनके पास घर मकान नहीं है, हरियाणा सरकार से विनती करते हैं कि उनको अपनी सुविधा के अनुसार जो भी सरकार गरीबों के लिए सुविधा दे रही है, सबकी को निगाह में रखे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विनोद। ठीक है, विनोद जी थे। उनका कहना है कि अगर उनके पास तिरंगा नहीं होता, वो अपने पैसे से लेगा आना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि
ताज़ा कमाते हैं, ताज़ा खाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको खाना भी नसीब नहीं होता, बच्चों को भूखा प्यासा सुलाना पड़ता है। लेकिन आज एक पुलिस कर्मचारी है, उनके प्रयास से अब तिरंगा उनके घर पे जरूर लहराएगा। ये तिरंगा लहराता रहना चाहिए क्योंकि इसका सम्मान हर किसी का हक है, हर किसी का अधिकार है। हर कोई चाहता है कि उसके देश का सम्मानजनक इसी तरह हवा में तिरंगा लहराता रहे। माता जी क्या कहेंगे, तिरंगा मिल गया आज आपको? बहुत बहुत खुशी है भाई, मन तो बहुत खुश हूँ। पहले भी आते रहते हैं ये प्रदीप जी यहाँ पे? हाँ आते हैं, आते रहते हैं। दे के जाते हैं सब बच्चों को, सारी चीज दे के, हमारे तो जुटते जाते दे के जाओ है। अच्छा, गर्मी सर्दियों में आते रहते हैं। कुछ ले आओ ना, बांध लो। ये हम नहीं कह रहे, ये लोग खुद कह रहे हैं। चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का मौसम हो, जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो इनको मुहैया करवाते हैं। सर्दियों में इनको स्वेटर, कोटी, जैकेट या बूट या जुराबें, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी मुहैया करवाई जाती हैं। पिछले कोरोना काल में भी इस तरह के बहुत अच्छे प्रयास किए थे। कोरोना काल से भी जो मुहिम है इनकी चली हुई है वो अब भी सक्सेस है क्योंकि लोगों के प्रयास इनके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की दुआएं इनके साथ जुड़ी हुई हैं। क्या करोगे बेटा तिरंगा लेकर? क्या करोगे? क्या करोगे तिरंगे का? उड़ाएंगे। उड़ाओगे? अच्छा, क्या नाम है आपका? आज ही कौन दे के गया? पुलिस बुलाएंगे। पुलिस वाले अंकल दे के गए हैं। अपने ऊपर भी लगाओगे, छतों पे भी अपने? ऊपर में लगाएंगे। हैं? ऊपर में लगाएंगे। छत पे भी तिरंगे की मुहिम है, उसमें हरियाणा सरकार का एक अच्छा जो कदम है वो जरूर रहा है। उसमें कहीं ना कहीं अब जो उस मुहिम है उसको कहीं ना कहीं सक्सेस करते हुए जरूर नज़र आ रहे हैं। जो लोग हैं वो अब अपने छतों पर जो अपनी झुग्गी झोंपड़ियां हैं उन पर चढ़कर तिरंगा है वो जरूर लगाने का प्रयास है जो उनके द्वारा जरूर किया जा रहा है क्योंकि देश का सम्मान ऐसे ही लहराता रहे तो आपका भी सिर कभी झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं और आपका सर सदा इस तरह से सम्मान के लिए ऊपर उठा रहेगा। भारत सरकार की एक अच्छी पहल है, हरियाणा सरकार की अच्छी पहल है। किस तरह से जो झंडे हैं वो मुहैया तो करवाए जा रहे हैं लेकिन कुछ जो लोग हैं वो अपने पैसे से नहीं खरीद पाते, उनके लिए काफ़ी चुनौती वाला ये काम जरूर रहने वाला था। लेकिन कुछ अगर इस तरह से समाज सेवी होंगे तो अब हर घर पे तिरंगा जो लहराने की मुहिम है वो कामयाब जरूर हो जाएंगी। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की थी, पल पल की अपडेट भी लेगी। खबर को भी साथ लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।